फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा 21वीं आईनी तरमीम 4 साल के लिए हुई, जिसके तहत फौजी अदालतें बनी। बताएं 21वीं तरमीम का कोई फायदा हुआ? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा सानिया एपीएस और 9 मई के सिविलियंस में क्या फर्क है? साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट ही नहीं, 9 मई वालों का ट्रायल होना चाहिए लेकिन मिलिट्री नहीं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। ख्वाजा अहमद हुसैन पीर को भी दलाइल जारी रखेंगे। फितनल खारिज के सरगना नूर वली महसूद की खुफिया गुफ्तगू मंजरियां पर आ गई। खारजी नूर वली ने तमाम दहशतगर्दों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। खुफिया गुफ्तगू में नूर वली महसूद कह रहे हैं कि हमारी छानबीन हो रही है और हम पर नजर रखी जा रही है। सबको पैगाम पहुंचा दो कि मोबाइल फोन बंद रखें, सिर्फ जरूरत के वक्त इस्तेमाल करें। अमेरिका में हादसे का शिकार मुसाफिर तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। हादसे की तहकीकात जारी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में स्टाफ कम था। कंट्रोलर ने हेलीकॉप्टर के पायलट को कहा पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने थे। हेलीकॉप्टर के पायलट ने जवाब न दिया और चंद सेकंड बाद हादसा हो गया। हादसे का शिकार मुसाफिर तैयारे में पाकिस्तानी खातून भी सवार थी। 26 साल उसरा हुसैन का शौहर एयरपोर्ट पर बीवी का इंतजार करता रहा। 20 मिनट तक परवाज लैंड करने वाली है। जां बहक खातून ने हादसे से कुछ देर कबल शौहर को मैसेज भी किया। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शाहदरा पुल पर हादसा। ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया ट्रेन के ड्राइवर की गफलत से पेश आया। ओवर स्पीड होने की वजह से कोचेस डीरेल हुई। वीडियो भी सामने आ गई। हादसे के बाद शालीमार एक्सप्रेस की 6 कोचेस फैसलाबाद के लिए रवाना। कोचेस खानेवाल पहुंचकर इकट्ठी होंगी। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक फजाइया के जेर एहतमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क रावलपिंडी का दौरा। सदर ममलिकत को ब्रीफिंग में बताया गया कि पार्क का मकसद साइबर, IT, मसनूई जहानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को जोड़ना है। सदर ममलिकत ने पाक फजाइया और इसके हुनरमंदों की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफीर जियांग जेडोंग की मुलाकात। इक्तिसादी और सिक्योरिटी तामुन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सफीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। चीनी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। चीनी सफीर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। चैंपियंस ट्रॉफी कजाफी स्टेडियम की सजावट में मजीद तेजी आ गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम का दौरा, तमाम फ्लोर्स, नए ड्रेसिंग रूम्स और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। नई नशिस्तों पर बैठकर स्टेडियम का व्यू भी देखा। मोहसिन नकवी ने कहा फरवरी के पहले हफ्ते में नए कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। वर्कर्स को 8 फरवरी को मैच देखने की दावत भी दी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर FWO ने मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PCB की FWO की टीम को शाबाश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक की मुलाकात। ज़ेर इल्तवा मुकदमात, अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर गुफ्तगू। रमजानुल मुबारक में चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होने देंगे। विफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत इजलास। चीनी की कीमतों का जायजा। राना तनवीर ने कहा सारिफीन को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। चीनी की कीमतों पर मुशावरत के लिए शुगर मिल्स को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। कीमतों का हतमी ऐलान 6 फरवरी को होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत धाबेजी इकनॉमिक जोन से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि गैस लाइन का काम मुकम्मल हो चुका, बिजली की लाइन का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध की इकनॉमिक जोन को 10 MGD पानी की लाइन देने की हिदायत। प्रोजेक्ट पर काम तेज करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म।
लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की इलेक्ट्रिक बस में सवारी की और मुआयना भी किया। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। लाहौर के सबसे बड़े तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। लाहौर हाईकोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सहाफ़ी की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और दीगर फ्रीकैन को नोटिस। दरख्वास्त गुजार के अदालत से हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि हुकूमत का जवाब आ लेने दें, उसी रोज हुक्म इम्तना की इस्तदा पर फैसला कर देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे सेशन का तेजी से आगाज। 100 इंडेक्स में 1727 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,933 पर ट्रेड। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत के बेटानी 2 कुएं से तेल और गैस की पैदावार शुरू। OGDCL के मुताबिक कुएं से 610 बैरल योमिया तेल की पैदावार हासिल की जा रही है। 85 लाख क्यूबिक फीट योमिया गैस हासिल की जा रही है। गैस की पैदावार सुई नॉर्दर्न नेटवर्क में शामिल। कई मुल्कों में जलवे बिखेरने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर पहुंचा दी गई। कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में रखी जाएगी। ट्रॉफी को इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में ले जाया जाएगा। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर के हुजूरी बाग में होगी। लाहौर हाईकोर्ट का जेर जमीन पानी की कमी पर तशवीश का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद स्मोक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा, पानी की कमी सबसे अहम मसला बन चुकी। जब तक वाटर मीटर नहीं लगेंगे लोग पानी जाया करते रहेंगे। अदालत ने कहा, हुकूमत मुनासिब मंसूबाबंदी करे। पंजाब के नई बनने वाली बिल्डिंग में वाटर रिसाइकलिंग यूनिट लगना चाहिए। पुलिस की इज्जत है तो क्या आम आदमी की इज्जत नहीं? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्तान में शहरी पर तशद्दुद करने वाले पुलिस ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। मरियम नवाज ने शहरी पर तशद्दुद करने वाले पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया। कहा, किसी से जुल्म और ज्यादती की इजाजत नहीं दूंगी। और सिंध हुकूमत का 5 फरवरी को सूबे भर में आम तातील का ऐलान। कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए बुध को तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -9 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में मतला भर आलूद। आज भी बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर में हफ्ता इतवार को बारिश की पेशगोई। बारिश से दर्जा हरारत नीचे आने का इम्कान। कराची में सर्दी ने वापसी का इशारा दे दिया। अगले 2 रोज तक दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेक्सिको और कनाडा पर टैक्स लगाने की एक और धमकी। कहा, ममनुआ अद्वियात की तरसील, मुहाजिरीन की आमद ना रोकी तो 25% टैक्स लगा देंगे। ट्रंप की जानिब से तेल की दरामद पर टैरिफ आज ही लगाए जाने का इम्कान। गजा जंगबंदी माहिदा। हमास ने मजीद 3 इसराइली फौजियों को रिहा कर दिया। थाईलैंड के 5 शहरी भी रेड क्रॉस के हवाले। बदले में इसराइल ने 110 फलस्तीनियों को रिहा किया, 30 बच्चे भी शामिल। सीनियर टीवी आर्टिस्ट तबा फैसल ने जिंदगी की 67 बहारें देख ली। मद्दाहों और दोस्तों की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद के पैगाम, नेक तमन्नाओं का इजहार।